फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप 3.5 लाख रुपए की सैलरी से स्टार्ट करते हो ना, और वो भी मेट्रो सिटी में, जब आपके पास सेविंग ही मुश्किल से 5 या 10 हज़ार हो रही है, तब आपको लगता है नहीं यार ये रिक्शे वाला ज़्यादा पैसे कमा रहा है, सब्जी वाला या जो भी है ना, वेंडर्स देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये पैसे ज़्यादा कमा रहा है, गोलगप्पे वाला ज़्यादा पैसे कमा गोलगप्पे वाला कमा रहा है ना, उल्टा मजे भी है इसके, लाइफ है इसकी खुद की है ना, कोई टैक्स नहीं देना, कोई टैक्स नहीं देना। स्टार्टअप, ये कुछ स्टार्टअप छोड़ो, कुछ कंपनीज का स्कैम पता क्या चल रहा है, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। उनको बता रहे तुझे जॉब नहीं मिल रही ना, चल तेरे से 6 महीने का काम करवा लेते हैं इंटर्नशिप बोल के, उसके बाद निकाल दे, हमारा मतलब निकल जाएगा। तो मतलब भी निकल रहा है, इसलिए वो अवॉइड करने की कोशिश करो, बट जब कुछ नहीं मिल रहा तो करना ही पड़ेगा ना। अभी जैसे हायरिंग स्टार्ट होती है दोबारा से प्रॉपर तरीके से, अभी हो तो रही है बट प्रॉपर तरीके से अगर मार्केट ओपन होगी, आपको लगता है हायरिंग का पैटर्न चेंज होगा? तो मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ यार, बाहर ले ऑफ हो रहा है, इधर इतने लोग बैठे हैं, कैसे? अब ऑफिस लोगों को आदत तो पड़ गई है घर से काम करने की, आपको लगता है ये चीजें जैसे हाइब्रिड मोड भी अभी चल रहा है, ये खत्म हो ही जाएगा एक टाइम के बाद? अभी फ्रंट एंड बैक एंड की अलग से नहीं हो रही। अब कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन जाके ढूंढ के देखो यार, कितना कुछ लिखा होता है, मेरा दिमाग समझ जाता है, मैं बोलता हूँ अगर मैं अप्लाई करूँगा फेल हो जाऊंगा। 10 साल अभी होने वाले हैं, कैसे देखते हो अपने इन 10 सालों को? जो भी बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, अभी करियर स्टार्ट करने वाले हैं, वो कहते हैं ना एक 10 साल एक पीढ़ी, जनरेशन। करेक्ट, जनरेशन। सो कैसे देखते हो अपने 10 साल? स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, इनका लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है आईटी में और अभी आईबीएम में काम कर रहे हैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। इस पॉडकास्ट में हमने इनसे अलग अलग सेगमेंट में बात करी, हमने रिसेशन के बारे में बात करी, ले ऑफ के क्या रीजंस हैं, हमने हायरिंग के बारे में बात करी, हायरिंग कब स्टार्ट होगी और जब भी स्टार्ट होगी तो क्या इंटरव्यू प्रोसेस में चेंजेस आएंगे, वो सब बात हमने करी है इस पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको बहुत कुछ सिखाएगा और वो लाइफ लेसन जो इनकी गलतियाँ थी वो आपको बहुत हेल्प करेंगी, वो गलती आप ना करें। तो ये पॉडकास्ट आप पूरा देखना, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज के पॉडकास्ट में। शर्त एक है, आपको ये पॉडकास्ट कंप्लीट देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। लाइक ज़रूर करना, आप लोग लाइक नहीं करते हो, मैं रुक जाता हूँ। कर दिया लाइक? चलो ठीक है, तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना, लाइक इमेज 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। तो चलिए बात करते हैं मनोहर बत्रा से, जानते हैं इनकी कंप्लीट जर्नी और जिन जिन चीज़ों पे आपको डाउट है, मे बी आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी इस पॉडकास्ट से। सो मनोहर सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच अजय भाई फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा स्टूडियो है, मजा आ गया यार। थैंक यू सो मच सर। सो कैसा चल रहा है अभी, कैसी लाइफ चल रही है? मिक्स्ड इमोशंस है फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके, रेदर देन हम यूट्यूब पे तो मैं सब अच्छा अच्छा बोलूँ। ओके, ये रेट्रो कॉल भी नहीं है जहाँ पे सब लोग अच्छा अच्छा लिखते हैं, जहाँ पे लोगों को नेगेटिव सुनना भी पसंद नहीं होता। फ्रैंकली स्पीकिंग लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। ओके, और चाहे आप घर वालों के साथ रहो या दूर रहो, चैलेंजेस तो हैं। तो मेरी भी लाइफ ऐसी है, बट ओवरऑल यस गुड। ओके, हेल्थ वाइज गुड है, तो ये बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़। हेल्थ ठीक रहनी चाहिए। हाँ, पैसा तो बनता रहेगा। हेल्थ इज वेल्थ, तो मैंने वो सीखा 30 की एज में आके। तो काफ़ी लोग बच्चे आपको जानते हैं, थोड़ा बताइए अपने इंट्रोडक्शन। मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अभी कहाँ काम कर रहे हैं, थोड़ा बताइए प्लीज़ अपने बारे में। Okay, definitely. Okay, my name is Manohar Batra. So I born and brought up in खन्ना. Okay, and खन्ना पंजाब में आता है। फिर वहाँ से मैं बीटेक करने चला गया था पुणे। फिर बीटेक करी मैंने मेरा हो गया था एक्चुअली इसमें सीएस में, बट मैंने फिर समहाउ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ले लिया। उसकी लंबी स्टोरी है, बट वो मुझे लगता है वो गलत डिसीजन था। फिर उसके बाद मेरी जॉब लग गई कैंपस प्लेसमेंट टीसीएस में, और मुझे कोडिंग नहीं आती थी तब तक। ओके, मुझे सिर्फ C++ आता था। उसके दम पे टीसीएस में जॉब लग गई। टीसीएस ने ट्रेनिंग के लिए मुझे भेज दिया असम। तो पहले तो गूगल पे सर्च किया असम किधर आता है ना, उस टाइम पे 2014 में। फिर असम के बाद बेस लोकेशन मिल गई मुंबई, एंड आई वॉज लाइक यार सिटी ऑफ ड्रीम्स में जॉब मिल गई ना। फिर ये नहीं पता था कि खर्चे कितने होते हैं, बट वो ड्रीम था कि इस शहर में रहना कभी, है ना। तो वहाँ से स्टार्ट करके मुंबई से, फिर उसके बाद वर्क फ्रॉम होम, सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड, और अभी राइट नाउ इन आईबीएम एज अ सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर काम कर रहा हूँ इन नोएडा। ओके, तो सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर क्या करता है ये? मतलब फ्रंट एंड में हो, बैक एंड में हो, किस चीज़ में हो? राइट नाउ तो फ्रंट एंड में हूँ। ओके, फुल स्टैक के लिए मैं सर्टिफिकेशंस जो अपने इंटरनल रहते हैं ना, तो नाइस। उसके ऊपर अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे कभी मैंने नोड जेएस और मोंगोडीबी मन के लिए ऊपर फोकस कर रहा हूँ राइट नाउ मैं। ओके, कितना आपको वैसे टोटल एक्सपीरियंस हो गया है अभी ओवरऑल? ओवरऑल मुझे बात करूँ, मैंने दिसंबर 2014 में स्टार्ट किया था। 24 आ गए, तो अभी 10 साल मतलब 9 होने साल तो हो वाले गए हैं, है ना। अभी 10th स्टार्ट चल रहा है। सर 10 साल अभी होने वाले हैं, कैसे देखते हो अपने इन 10 सालों को? अप्स डाउन तो रहे होंगे। हाँ हाँ। तो जो भी बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, अभी करियर स्टार्ट करने वाले हैं, आप एक वो कहते हैं ना एक 10 साल एक पीढ़ी, जनरेशन। करेक्ट, जनरेशन। सो कैसे देखते हो अपने 10 साल? फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप 3.5 लाख रुपए की सैलरी से स्टार्ट करते हो ना, और वो भी मेट्रो सिटी में, जब आपके पास सेविंग ही मुश्किल से 5 या 10 हज़ार हो रही हो,
ओके, तब आपको लगता है नहीं यार ये रिक्शे वाला ज़्यादा पैसे कमा रहा है, ये सब्जी वाला या जो भी है ना, वेंडर्स देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये पैसे ज़्यादा कमा रहा है, गोलगप्पे वाला ज़्यादा पैसे कमा रहा है। गोलगप्पे वाला कमा रहा है ना, उल्टा मजे भी है इसके, लाइफ है इसकी खुद की है ना, हाँ, कोई टैक्स नहीं देना। कोई टैक्स नहीं देना, सारी वाइट मनी और ब्लैक मनी है ना। तो उस टाइम पे लगता था, बट एक स्टेज के बाद आपको लगता है कि नहीं अभी जो है कर रहा हूँ सही है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब जॉब भी कर रहा था ना, मैं कितनी बहुत बार मैंने अपने घर वालों को बोल चुका हूँ, क्योंकि मेरे पापा की शॉप है, तो मैं बोलता मुझे बिजनेस करना है, एंड मेरे पापा वाज लाइक यार तेरे ऊपर इतना खर्चा करके तुझे पढ़ाई करे तो जॉब करना, बिजनेस क्यों करना, इसमें पैसा नहीं है। बट एक्चुअली वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे कर रहे हो, बिजनेस से पैसा है, पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है और कहाँ पे कर रहे हो। अभी वही अगर गोलगप्पे वाली दुकान आप टीयर 3 सिटी में लगाओगे, टीयर 1 सिटी में फर्क है, फर्क है। है ना, रेंट एक है बट फर्क है। तो वो माइंडसेट होता है, बट वही बात है कि यार वो रिक्शे वाले की क्या ग्रोथ है, वो क्या कर रहा है जिंदगी में, है ना, उसका वही लाइफस्टाइल है, उसका कोई, उसके पास कोई छुट्टी नहीं है, कोई हेल्थ केयर नहीं है, उसको कुछ नहीं पता है ना दुनियादारी का। तो हम एटलीस्ट एक जिंदगी जी तो रहे हैं, चाहे नो डाउट वो 9 से 5 घिस रहे हैं, बट उसके पास एक सैटरडे संडे तो है, उसके पास तो वो भी नहीं है। बट वही बात है, थोड़ा थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ। स्टार्टिंग में पैसा पैसा बहुत ज्यादा होता था कि यार 2 ही 25 हज़ार की नौकरी में क्या होगा। फिर एक स्टेज आई, पैसा थोड़ा सा बढ़ गया, फिर अब थोड़ा नहीं, अभी मेंटल पीस चाहिए, अभी वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, है ना, तो अभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज जो यूट्यूब है ना इट्स ऑल्सो अ लाइफ, मतलब एक अलग पार्ट ऑफ लाइफ है, स्टॉक मार्केट अलग पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको ऐसा नहीं आप इसको पार्ट टाइम नहीं ले सकते अगर घुसना आपका, पड़ता है अंदर। हाँ। तो जब आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाते हो ना, शादी हो गया, बच्चा हो गया, तो वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि उस स्टेज में आपका बच्चा भी है छोटा और उसके बाद आपके मम्मी पापा भी बूढ़े हैं, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है। तो उस टाइम पे आप पैसा पैसा कम कर देते हो, आप सोचते हो हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, तो पैसा ही एक्चुअली हेल्थ, आप बहुत ज्यादा फोकस करते हो रेदर देन पैसे के ऊपर। ये मैंने सीखा है 10 साल के एक्सपीरियंस में, मैंने ये बताऊं सच बताऊं। राइट। आपको लगता है आफ्टर 30 लाइफ में थोड़ा ठहराव आता है एज ए इंडिविजुअल? मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, आप थोड़ा सा ना लड़ाई वाले अगर एग्रेसिव पर्सन होते हो ना, या शॉर्ट टेम्पर्ड होते हो, वो मुझे लगता है कुछ लोग धीरे धीरे कम हो जाते हैं, कुछ लोग। कुछ लोग। मैं ऐसे मिला भी वैसे लोगों से जो नहीं होते, आप कैसे हैं? है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके। ओके, मैं बहुत हद तक कोशिश भी कर लिया। अगर आपको याद हो, यू आर वेरी क्लोज टू मी, हो ना, मेरी आईज पे लगी थी, है ना, वो मेरा अग्रेसिवनेस था। मैं एक्चुअली बहुत देर तक वेट भी किया था, बट एक स्टेज आई थी ना कि आप वो फिर हद से पार हो जाती है चीज़, है ना। बट वही बात है, उस टाइम पे थोड़ा सा और थोड़ा सा काम रखा होता अपने आप को, तो शायद वो आंख पे ना लगती, मैं पीजीआई नहीं जाता, मैं यहीं परेशान होता 1 साल तक। उसके चक्कर में क्या हुआ, स्ट्रेस लिया एट द एंड ऑफ द डे। स्ट्रेस लेने से क्या होगा, हेयर फॉल हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी ना। तो लाइफ में मैंने ये एक चीज सीखी है, कुछ भी होता है दैट इज जस्ट फेस। बेटर है कि उस टाइम पे या तो आप थोड़ा रिलीजियस बन जाओ, या फिर अच्छा फ्रेंड सर्कल पकड़ लो जो आपको थोड़ा सा काम रखे। तो कामनेस वो जो है ना, वो टाइम के साथ आ जाती है मेरे, वो जरूरी है। राइट राइट। अब सर, स्पेशली अब हम सब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, एग्री। और अभी हायरिंग हर साल होती है, टीसीएस बहुत एक बूट कैंप बना रही होती है, मास हायरिंग कर रही होती है। करेक्ट। अभी सब फ्रीज पड़ा है। हाँ। अब 2024 स्टार्ट हो गया है, कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 2022 में 2.5 लाख के आसपास ले ऑफ हुआ, 2023 में 1.5 लाख के आसपास ले ऑफ हुआ, 24 भी आ गया, अभी स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में भी ले ऑफ हुआ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने किया। तो आप कैसे देखते हो 2024 को? अभी फ्रेशर सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा डरे होते हैं, भाई पहली जॉब चाहिए। हमारे लिए भी जब पहली जॉब थी कि हाँ 25,000 की जॉब लग जाए, 20 की लग जाए, फैमिली में बहुत मोटिवेशन मिलती है, भाई बच्चा स्टैंड हो रहा है, हाँ। हो गया है, अब उस रास्ते चल रहा है। तो जो 2024 आप कैसे देखते हो कि अभी हायरिंग स्टार्ट होगी, कैसा रहेगा जॉब मार्केट? अब ना 2024 या कोई भी टाइप की हायरिंग होती है ना, तो वो 2 सेक्शंस में डिवाइड हो जाती है, एक फ्रेशर्स की, एक एक्सपीरियंस की, हाँ जी। है ना। अभी तक आपने देखा होगा, मैंने ऐसा, अभी मैं बोलूँ, मैं शो ऑफ करूँगा मैंने प्रिडिक्शंस किए थे वो सच हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। ओके, अभी जो आपने नंबर्स फिगर्स दिए हैं, अब अगर उस हिसाब से मैं अगर एज्यूम करूँ, तो जो फ्रेशर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं पहले ही बता देता हूँ, है ना, हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस रहता हाँ है। जी। मुझे यूट्यूब करते 3 साल हो गए, तो उस हिसाब से एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेशर्स में मास हायरिंग पे इम्पैक्ट आया है। ओके, ऑफ कैंपस पे तो ज़्यादा आया है, कैंपस पे थोड़ा सा कम आया, क्योंकि वो एक थोड़ा सा बॉन्ड होता है, एमओयू साइंड होते हैं कंपनीज के ना, तो उनका होता है कि अरे यार देखो इस बार ना हम 200 तो नहीं उठा पाएंगे, 50 उठा लेते हैं आपके कॉलेज से, है ना। तो क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशन भी तो रखना है ना, ये ऐसा छोटा बच्चों वाला बिजनेस नहीं है, इट्स ऑल बिजनेस, ये लॉन्ग टर्म चलाने वाली चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं काम करते हैं, बट ना इस बारी मास हायरिंग के ऊपर कम फोकस हो गया और सिलेक्टिव हायरिंग के ऊपर ज़्यादा हो गया। एग्जांपल जैसे आपको ही पता है, ओपन सोर्स में फ्रंट एंड बैक एंड, राइट। है ना, डेवऑप्स,
बहुत फील्ड्स आ गए ना। अभी अगर आप NIT IITs में जाओगे वहाँ पे तो सिलेक्टिव हायरिंग हो रही है। राइट। Tier 3 में तो फिर भी मैं बोलता हूँ मास हायरिंग। अभी बहुत सारी वेबसाइट्स है। प्रॉब्लम फ्रेशर की ये है, उनको एक तो ना मासूम है, मैं तो बोलता हूँ कुछ मासूम है, कुछ ना अवेयर नहीं रहते कि भैया जॉब तक ढूंढनी नहीं आती, फिर उसके बाद अप्लाई करना नहीं आता। मैं बोलता हूँ यूट्यूब देखते रहते हैं सिर्फ एक अप्लाई कैसे करना है, फिर उसके बाद बहुत लंबा प्रोसेस है एक्चुअली। फ्रेशर के लिए जॉब लेना डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू एक्सपीरियंस, क्योंकि फ्रेशर के पास उसको पता ही नहीं मैं पढ़ूँ क्या। आज फ्रंट एंड पढ़ लिया, सर कॉल ही नहीं आ रहा, एक काम करूँ मैं पाइथन भी पढ़ लूँ, हाँ ठीक है मैं एक काम करूँ, मुझे उसने बोला था डेवऑप्स में डिमांड हो गई है, डेवऑप्स पढ़ना तो नहीं, उसने बोला क्लाउड में भी डिमांड हो गई है, क्लाउड सब पढ़ लिया। अब प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन किसी में किया नहीं, ओवर ओवर ऊपर ऊपर का ज्ञान ले लिया। फिर जब इंटरव्यू तो कॉल आई नहीं रही, क्योंकि तुमने रिज्यूमे एक अच्छा बनाया ही नहीं। एक्सपीरियंस का तो फंडा सिंपल है ना यार, फ्रंट एंड में घुस गया हूँ, अब तो मैं उसी के ऊपर लिखता जाऊंगा। फ्रेशर क्या करे? तो फ्रेशर को अभी इस मूवमेंट पे मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि यार स्टार्टअप्स के ऊपर कम फोकस करना चाहिए, MNCs के ऊपर ज्यादा करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि TCS ने अपने NQT बंद कर दिया, नहीं। हाँ मैं आपको कल की बात बता देता हूँ। बट मैं टॉप एंड पे बात कर रहा था एक लड़के से यार, उसने बोला कि सर मेरे पास इन्फोसिस का पावर प्रोग्रामर का आया, 9.5 LPA मिलता है फ्रेशर को। ओके। ठीक है ना, कोई कम अमाउंट तो नहीं है। Very Tier 3 स्टूडेंट्स है, 9.5 LPA। ठीक है, अब वो बंदा उस टाइम पे ज्वाइनिंग उसको जब आई थी ना, उसको आई थी मार्च 2022, ओ सॉरी दिसंबर 2022 में एग्जाम दिया। 3 महीने बाद उसको मार्च 2023 में आ गई ज्वाइनिंग। उसने ज्वाइन नहीं किया बिकॉज वो स्टार्टअप में 6.5 LPA पे काम कर रहा था। अब उसको लगा नहीं यार पैसा तो ये सही मिल रहा है, मुझे अभी पता नहीं ये क्या होगा इसके अंदर, मैं जल्दी छोड़ भी नहीं सकता, पोस्टपोन करा देता हूँ। करवा दी 1 साल बाद, तो ज्वाइनिंग आ रही है ना, लेट आ रही है, लेट आ रही है। 1 साल बाद आई नेक्स्ट ज्वाइनिंग। तो है बट स्लो है। तो आप इसका फंडा सिंपल है, एक चीज पकड़ लो और स्टार्टअप्स पकड़ लो और MNCs के ऊपर ज्यादा फोकस रखो। बट स्टार्टअप मजबूरी है, नहीं मिल रहा ना, ले लो। मैं कहता हूँ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हाँ। और जहां से मौका मिल रहा है अभी मार्केट को देखते हुए, आप चाहे 10,000 की नौकरी है, 15 की है, 20 की, पकड़ लो, पकड़ लो। थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करो वहां पे, फिर यू कैन टारगेट एनी बिग MNC कंपनी। हाँ करेक्ट, है ना? MNC तो मिल जाए उससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि सेफ होता है। स्टार्टअप, ये कुछ स्टार्टअप छोड़ो, कुछ कंपनीज का स्कैम पता क्या चल रहा है, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। उनको बता रहे तुझे जॉब नहीं मिल रही ना, चल तेरे से 6 महीने का काम करवा लेते हैं इंटर्नशिप बोल के, उसके बाद निकाल दे, हमारा मतलब निकल जाएगा। तो मतलब भी निकल रहा है, इसलिए वो अवॉइड करने की कोशिश करो। बट जब कुछ नहीं मिल रहा तो करना ही पड़ेगा ना, तो वो ऑप्शन है। तो आपको क्या लगता है ये चीजें कब बेटर होंगी? क्या वो देखो टाइम आने वाला है? आएगा वो टाइम 200% है? नहीं नहीं, नहीं, वो नहीं आएगा। वो नहीं आएगा। रिमोट जॉब का आ जाएगा। रिमोट जॉब का काफी आएगा। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं पढ़ता भी हूँ, लिंक्डइन में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। मैं ये भी बताता हूँ, वो लोग लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं रहते। बहुत मैं इंपॉर्टेंट। रील्स चलाता हूँ, नो डाउट चलाता हूँ, है ना, बट मैं लिंक्डइन पे भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ, और मैं वो सिलेक्टिव लोगों को पोस्ट करता हूँ, जिनकी लोगों को फॉलो करता हूँ, जिनके ऊपर रीच नहीं है बट उनकी पोस्ट अच्छी है। ओके, तो मैं उनको थोड़ा सा, मैं लिंक्डइन से भी नॉलेज लेता हूँ, कोरा से भी नॉलेज लेता हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से लोगों से मिलके लेता हूँ। ओके, तो वो वाला 2000% वाला हाइक नहीं आएगा अब दोबारा, मैं लिख के दे देता हूँ। बट रिमोट जॉब्स का आ जाएगा, तो आप उसके ऊपर फोकस करो। तो जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं GFG के बारे में, जहां चल रहा है 390 चैलेंज। अभी 390 चैलेंज क्या है? अगर आप अपने आप को अपस्किल करने का सोच रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी कोर्स एनरोल करते हैं GFG से, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डेवऑप्स, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, कोई भी कोर्स, और उसे एनरोल करने के बाद अगर आप 90% 90 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, देन यू विल गेट 90% रिफंड। बट ये जो है, ये ऑफर खाली इस मंथ अप्रैल के लिए वैलिड है। फॉर एग्जांपल अगर आप आज एनरोल करते हैं, तो आज से अगर आप 90 डेज के अंदर 90% अगर अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको 90% आपका रिफंड आपको वापस मिल जाएगा। इतना ही नहीं, आपको 1-to-1 मॉक इंटरव्यू और एक्सक्लूसिव जॉब अपॉर्चुनिटीज, और आपका रिज्यूमे प्रॉपर रिव्यू किया जाएगा किसी एक्सपर्ट के थ्रू। तो ये सब लेके आया है 390 चैलेंज में GFG आप लोगों के लिए। बाकी मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन गो एंड चेकआउट। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब कब हायरिंग स्टार्ट हो सकती है आपके हिसाब से? अब भी देखो, इसके मैं बताऊं, सच बताऊं, जैसा भी बोलते हैं कि 3+ ईयर्स एक्सपीरियंस को बहुत मौका मिल रहा है। ओके, गीक्स हायरिंग फॉर चल गीक्स रही से है, कोई चल भी रही है कोर्स भाई, लेते हैं, चाहे आप कुछ ऐसा कुछ नहीं। मैं बताऊं, मैं IBM में, मेरे ऑफिस में यार बाजू में HR बैठते, सब आते हैं, तो मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ यार, बाहर ले ऑफ हो रहा है, इधर इतने लोग बैठे हैं, कैसे? मैंने एक दिन जाके पूछ भी लिया, बोलते देखो आपको जो दिखेगा, आप जो देखना चाहोगे आपको वो दिखेगा, है ना। अगर आपको दिख रहा है कि जॉब्स हैं तो ढूंढो, वैसे टाइप की जॉब ढूंढो ना। अगर आपको लगता है ले ऑफ है, मैं अभी अप्लाई नहीं करूंगा, मैं सही टाइम आने का, सही टाइम क्या होता है? सही टाइम आते आते कई बार 6 महीने लग जाते हैं। ओके, मैं फंडा मेरा लाइफ का सिंपल है, जब तुमने सोच लिया स्विच मारना है, अब तो यार वो जमाना आ गया जब वो बोल ही नहीं सकते कि मैं अप्रेजल के बाद मारूंगा। आपको भी पता चल गया अप्रेजल में कितना परसेंट, 5% आई। 10 लाख की सैलरी, 5% कितना हुआ? 50,000। यार वो बोलता है मैं उससे सामने वाली कंपनी से ज्वाइनिंग बोनस ही ले लूंगा, इतना तो ले लूंगा। तो भैया कौन सा टाइम, कुछ टाइम नहीं है।
अभी जब नॉलेज हो गई है बाहर मार्केट में निकल जाओ। और ओपन सोर्स में तो आपको भी पता है कि ऐसा कुछ इसका फिक्स्ड रूल नहीं है, आपसे क्या पूछेंगे। आप तो निकलो फेल होके ही आपको समझ आएगा, अरे यार ये पूछा था तो मैं नेक्स्ट टाइम ये बोलूंगा। तो ऐसा कुछ फिक्स्ड टाइम नहीं है, कोई सही टाइम गलत टाइम नहीं है। जब आपको, अब आज का टाइम बता रहा हूँ, पहले होता था अप्रेजल के बाद निकलेंगे, हाँ, अब तो दिसंबर में फ्रीज हो जाएगी। हाँ, नहीं, उल्टा, वो सब कुछ उल्टा हो गया, मिक्स हो गया। अब तो दिसंबर में लोग पहले एक्यूमुलेट करके रख रहे हैं क्योंकि जनवरी से स्टार्ट होने वाला। तो राइट। अभी सही टाइम जब मिलता है निकल जाओ, ऐसा हो गया। तो बस एक चीज़ समझ आ रही है इनकी बातों से कि अभी अगर आपको नहीं मिल रही है जॉब तो आप ट्राई करते रहो, लिंक्डइन पे एक्टिव रहो। अब लिंक्डइन पे खाली आपका अकाउंट बना उतना काफ़ी नहीं है, हाँ, अब भीड़ बहुत है, तो आपको अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। आइदर आप जो पढ़ रहे हो वही कंटेंट डालो, किसी को टैग करो जिससे आप इंस्पायर हो रहे हो, तो वहाँ से रीच बढ़ेगी। एचआर के साथ कनेक्शन बनाओ, अपने आप को पिच करो। एट द एंड हम प्रोडक्ट है, जितना अच्छे से पिच करेंगे जितना, और वहीं से अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा और वहीं से चांसेस मैंने बढ़ेंगे। आपकी वीडियोस देखी थी। एक आप वीडियो में आपने खुद बोला था कि जो आप आई थिंक 30 डेज चैलेंज की आपने एक बार बात करी थी, और मैं बात को 110% एग्री करता हूँ। हम्म। एज एक्सपीरियंस होकर भी एग्री करता हूँ, और मैं खुद करता हूँ कि जब आप पढ़ रहे हो ना, जैसे मैं बोला मैं बैकएंड पढ़ रहा हूँ, तो मेरा ये टारगेट रहता है कि एक पोस्ट डाल दूँ, सो दैट वो एक हैबिट बन जाए मुझे डालने की। सो दैट वो क्या होगा, सीखूंगा, सीखने की हैबिट भी बनेगी और डालने की भी हैबिट बनेगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं बस नॉलेज अपने दिमाग में रखता हूँ, मुझे वो कहीं डालनी भी, शोकेस भी करनी पड़ेगी, है ना। राइट, और राइट। कंपटीशन है, नो डाउट है, हम्म। कायदे का नहीं है ना। हम्म। जिसको बोलते स्किल्ड कंपटीशन नहीं है, सब घुस राइट। गए आईटी में, बट स्किल्ड कहाँ है, स्किल्ड कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है। एक बात और बताओ सर, हम्म, जैसे अब ऑफिस लोगों को आदत तो पड़ गई है घर से काम करने की, हाँ। आपको लगता है ये चीज़ें जैसे हाइब्रिड मोड पे अभी चल रहा है, हम्म। ये ख़त्म हो ही जाएगा एक टाइम के बाद? सबको ऑफिस बुलाएंगे ही बुलाएंगे, या फिर इसमें भी आपका पॉइंट ऐसा है कि सर्विस बेस ऐसे सोचेगी, प्रोडक्ट बेस ऐसे सोचेगी, क्योंकि रिमोट जॉब्स जैसे मिल रही है लोगों को, हम्म। तो घर से काम ही करेंगे वो लोग? अभी देखो, एक बार जब बंदा अपना घर छोड़ के दूसरे शहर में आ ही गया, तो वो चाहे 3 दिन जाए या 5 दिन जाए, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। हाँ, फर्क इतना पड़ जाता है कि जो ऑफिस के पास के जो एरियाज हैं वो कॉस्टली हैं। तो बोलता है यार जब हफ्ते में 2 दिन जाना तो दूर रहता हूँ, है ना। तो कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। तो अभी चाहे सर्विस बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड है, हर टाइप पे मिक्स कल्चर चल रहा है। क्योंकि एक रूल होता है, वो ऊपर से आता है, जेनरिक रूल होता है वो। क्योंकि ये कोई कंपनी 100-200 लोगों की नहीं है, जो 100-200 लोगों की है ना, वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम है अभी भी। क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं है, क्योंकि हायरिंग तो उन्होंने बहुत ज्यादा कर के रखी हुई है, स्पेस उनके पास ऑफिस की। अभी आपने देखो ना, वी वर्क गिर गया था। हाँ, हाँ, क्यों गिरे वो सब? क्योंकि हाँ। कोविड के टाइम पे कोई आया नहीं ऑफिस। अभी वो डिमांड नहीं है, लोग भी, कंपनीज को भी आदत होगी यार क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च करे, एक काम करो, अपने पास 100 की कैपेसिटी है ना, तो 100 लोगों को, इंपॉर्टेंट लोगों को बुलाओ, जहाँ पे क्लाइंट बोल रहा है, जहाँ पे नहीं बोल रहा उनको करने दो। राइट, तो राइट। मिक्स्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे आप फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं, मैं फ्रंट एंड में काम कर रहा हूँ, अभी जैसे हायरिंग स्टार्ट होती है दोबारा से प्रॉपर तरीके से, अभी हो करेक्ट। तो रही है बट प्रॉपर तरीके से अगर मार्केट ओपन होगी, आपको लगता है हायरिंग का पैटर्न चेंज होगा? हाँ, चेक्स, क्योंकि आप हाँ। जब अभी 2022 में चलते हैं, जब 200% बहुत लोग ऐसे भी चले गए कंपनीज में जो इतने स्किलफुल नहीं थे, थोड़ा फेक एक्सपीरियंस डाल के ट्वीक करेक्ट, करके, करेक्ट। उनके भी ले ऑफ हो रहे हैं अभी। तो आपको लगता है कि ये पैटर्न थोड़ा क्वालिटी चेक्स को और इम्प्रूव किया जाएगा? कंपटीशन टफ हो गया है, इस वजह से इंटरव्यू राउंड्स भी ज़्यादा हो गए। ओके। मुझे ऐसा पहले लगता था यार 3-3 राउंड, 4-4 राउंड कौन करवाता है, क्या ज़रूरत है। फिर मुझे पता चला जब मैं ओपन सोर्स में थोड़ा सा डीप डाइव करने लग गया, देन आई रियलाइज कि यार इसके अंदर है ही इतना कुछ। अब भाई आप फुल स्टैक डेवलपर है, पहले वो फ्रंट एंड की बात करेगा, फिर बैक एंड की बात करेगा, फिर डेवऑप्स, क्लाउड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम डिज़ाइन। तो यार टॉपिक्स बहुत है, तो उसको अच्छे से नॉलेज भी तो लेनी है। अब वो आके 5 साल का एक्सपीरियंस आके बोलता है मेरा 20 लाख है और नाउ आई वांट 30 लाख। तो कंपनी बोलती है अच्छा 30 लाख चाहिए, कोई ना, देता हूँ, क्योंकि मिल तो रहा नहीं, बट बता तुझे नॉलेज कितनी है। तो कंपटीशन और इंटरव्यू राउंड जो टफ हो गए, अभी किसने किए? मुझे तो लगता है यूट्यूबर्स ने किए, सीधी बात। कोई कौन से यूट्यूबर्स, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, फैग यूट्यूबर्स ने किया सबसे ज़्यादा। ओके। रीजन बीइंग इज, एक तो उन्होंने अपनी सैलरी शो ऑफ कर करके, दूसरे जो पहले खुश थे ना, जो मैं खुद अपने आप को ही बोलता हूँ, जो मैं खुश था ना, वो देख के खुश नहीं हूँ। तो मुझे भी चाहिए पैसा, और कोविड ने वो मौका भी दे दिया, बढ़ भी गई। तो फिर उसके चक्कर में अब उन्होंने बोला भाई डीएसए। तो जो पहले कंपनी सिर्फ डीएसए पे फोकस कर रही थी, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, अभी 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, सिस्टम डिजाइन बताओ, करोगे पूरा शुरू से लेके एंड तक, बताओ साइकिल बताओ। अब वो बोलता है कि जाके जाके काम नहीं करेगा वो, मैं लिख के देता हूँ, नहीं करेगा वो काम, बट पूछना जरूरी है। क्राइटेरिया रख दिया है। क्राइटेरिया सेट कर दिया कि तो कितना तेरे अंदर वो सीखने की क्षमता कितनी है, तो कितना डेडिकेटेड है। ऐसा तो नहीं है सिर्फ तुझे पैसे के लिए तूने 4 राउंड क्लियर करे थे और आ गया, नहीं, तू बता तुझे कितना कर सकता है इसके। तो इसलिए अभी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछने लग गए। राइट। ओके, तो अभी रिफाइनमेंट जो करनी है ना लोगों की, वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पे हो रही है।
तो थोड़ा बहुत चेंजेस तो आएंगे हायरिंग में ना, अभी आएंगे। स्टार्ट होगी तो। या तो फिर तुम अपनी सैलरी कम रखो, हाँ। तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशन वैसी कम रहती राइट। है ना। हुआ है, इन लोगों ने 1-1 लाख रुपए के चक्कर में भी टेक्नोलॉजी चेंज करी है, सो दैट एक्सपेक्टेशन ना आए, है ना। तुम अगर सैलरी पैसा मांगोगे, भाई मुझे चाहिए अभी 4 लाख था, मुझे 12 लाख चाहिए, नॉलेज भी होगी एक सामने वाले। मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो बोला ना, मैं आपको बोला था ना, मैं अपने 10 साल पुराने जो लोग हैं आज भी उनसे बात करता हूँ। क्यों यार, वो मेरे से 10 साल बड़े हैं ना, तो वो आज इंटरव्यू लेते हैं, ओके, तो वो खुद बताते हैं कि मैं दे तो दूं पैसे। अब मानोगे नहीं, खुद वो बंदा आगे बोला मैं दे तो दूं पैसा, 3 साल का एक्सपीरियंस है, बट उसको एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी नहीं आती, तो मैं क्या दूं उसको। मैं दे दूं, मेरे पास है पैसा, बट दूं तब ना उसके पास नॉलेज हो। राइट। कंपनीज देने को रेडी है, बट आप थोड़ा सा अपने आप को लर्निंग वाला स्कोप रखो बस, और कुछ नहीं। अब जैसे आप फ्रंट एंड में रिएक्ट पे काम कर रहे हो, आपको लगता है आने वाले टाइम में आपको फुल स्टैक में स्विच करना पड़ेगा? मैंडेटरी कर दिया भाई। ओके। हाँ, इंटरनल ट्रेनिंग्स, इंटरनल सेमिनार्स, वेबिनार्स, कुछ भी बोलो। हो रही है आपकी? हाँ, बोल दिया है। अच्छा। क्योंकि रीजन, अभी जो नई हायरिंग भी कर रहे हैं ना, हाँ। अभी फ्रंट एंड बैक एंड की अलग से नहीं हो रही। अब कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन जाके ढूंढ के देखो यार, Okay. कितना कुछ लिखा होता है, मेरा दिमाग सनक जाता है। मैं बोलता हूँ अगर मैं अप्लाई करूंगा फेल हो जाऊंगा। ठीक है ना। तो अंदर अभी बोल भी दिया है, आप सर्टिफिकेशंस करो पहले इंटरनल, और फुल स्टैक करो, और प्रोजेक्ट्स बनाओ, सबमिट करो, ये सब करो। अब फुल स्टैक के लिए बोला जा रहा है बिकॉज सैलरी बढ़ गई ना, बाहर से हायरिंग करने से अच्छा। मैं आपको बताऊँ, मुझे थोड़े दिन पहले ऑफिस में एक बंदा मिला, बोलता तुझे रिएक्ट नेटिव आता है क्या? मैंने बोला नहीं आता। बोलता है यार मुझे दे दिया, ये देख सामने स्क्रीन, ये रहा एंड्रॉयड का, ये सब मुझे कोडिंग करने को बोल दिया, और आता मुझे भी नहीं। एक्सपीरियंस कितना है, एज कितनी है, उनकी एज 36-37 है। सोच लो ना, उस एज में आके भी उनसे रिएक्ट नेटिव सिखाया करने को बोला जा रहा है जो उन्होंने कभी किया नहीं। तो भैया लगने वाली है सबकी, इसलिए टेक्नोलॉजी है, ओपन सोर्स है, काम करते रहोगे तो बचे रहोगे, नहीं तो डिफिकल्ट है। जैसे सर ने मेंशन किया, इससे में डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर डिमोटिवेट आप हो रहे हो, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है फिर इस फील्ड में। हाँ, वही तो बात है, बात तो लर्निंग ना, आपका आपको सोच। अपने आप को अपग्रेड रखना है, और ये ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो या फिर अपना कुछ कर रहे हो। अगर आपका इंटरेस्ट होगा ना, तो ये रिसेशन, ले ऑफ, ये सब आर्टिफिशियल वर्ड्स जो है, ये एक टाइम के बाद चले जाएंगे, फिर Agree. आप वापस वहीं आ गए, आप ही के स्किल्स हैं, फिर सारा खेल वहीं है। एग्री। है ना। ओके, सो एक माइंडसेट जानना चाहूँगा, जब एक फ्रेशर माइंडसेट होता है और जब एक एक्सपीरियंस माइंडसेट होता है, 3-4 पॉइंट्स कहाँ अलग बनाते हैं एक्सपीरियंस माइंडसेट को? थोड़ा डीप क्वेश्चन मैंने पूछ लिया आपसे। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रेशर है, हाँ। स्टार्टिंग में अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है, और एक 6 साल एक्सपीरियंस है, लाइक मी, लाइक यू, तो क्या चेंजेस आप देखते हो एक एक्सपीरियंस डेवलपर के अंदर और एक जूनियर डेवलपर के अंदर? देखो, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो आप डिपेंड करता है कहाँ पे काम कर रहे हो, ओके। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर, वो एक्चुअली प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। और सीनियर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यार मैंने लाइफ में ना बहुत किस्से देखे हैं, मैं एक किस्सा बता देता हूँ, ये शायद क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लंबा हो सकता है। कुछ कंपनीज में अगर आप रात को बैठ के काम करते हो, रुक गए, जस्ट बैचलर हो, घर पे कौन सा इंतजार कर लेते ना, 1 घंटा बैठ के, मैनेजर भी बैठा है, उसको भी लगेगा मैं काम कर रहा हूँ, दिन में तो भी कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, जबकि दिन में किया तो था नहीं, बट दिन में तो कुछ और कर रहा था स्क्रीन में। मैनेजर को लगा बड़ा डेडिकेटेड है, रात को आके तुमसे सिंपथी दिखाएगा, अरे क्या हो गया, मैं बताता हूँ, हेल्प करता हूँ, क्या हो गया, अरे रुका मत कर, मुझे बताएगा। ठीक है, मैनेजर के आगे इमेज बन गई। अभी सेकंड, जब दूसरी कंपनी की बात करते हैं, वहाँ पे मैनेजर बोलता है दिन में क्या कर रहे थे, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं चलेगा, अगर आज के बाद ऐसे बैठोगे तो तुम्हारा रेटिंग वो सब फिर में इम्पैक्ट आएगा। मतलब क्या है, एक जगह पे अप्रिसिएशन मिल रहा है और एक जगह पे गाली। तो सब सीनियर्स, मैनेजर्स, इनके ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात, हर इंसान कोडिंग से ही स्टार्ट करता है ना। तो एक तो कल्चर हो गया जो हमको सिखाता है, एक होती है टेक्निकल स्किल्स, एक होती है बिजनेस स्किल्स, एक होती है टेक्निकल स्किल्स। जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो हमको एक सीनियर ही सिखा सकता है। स्टार्टिंग कोडिंग से ही करते हैं, धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं ना, स्टार्टिंग ABC, फिर 2 लेटर वर्ड्स, फिर 3 लेटर वर्ड्स, फिर कॉम्प्लिकेटेड डायनासोर डायनासोर के स्पेलिंग याद करने। वही चीज़ है, स्टार्टिंग कोडिंग से करी, धीरे धीरे फिर आपको पता चला नहीं, डॉक्यूमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद क्लाइंट इंटरेक्शन भी इंपॉर्टेंट। भाई रिक्वायरमेंट आई एक चीज़, पूरी डॉक्यूमेंट, ग्रूमिंग करी, ये स्क्रम मास्टर करे, तो ये सब रोल्स कहाँ से निकले, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही बट रही है ना। या तो तुम एक ही बंदा सारे काम कर लो, नहीं होता। तो आप बस अपना नॉलेज एक्सपैंड करते हो टाइम के हिसाब से, और आप चीज़ों को ना रोबस्ट बनाते हो। मुझे ऐसा एक फील हुआ जब मैं कोडिंग करता हूँ, स्टार्टिंग में मुझे होता था ये चीज़ चल जानी चाहिए, ये जो अब माइक है, ये माइक से बस मेरी आवाज़ इसके अंदर जानी चाहिए, उसके अंदर पहुंच जानी चाहिए, ट्रांसमीटर रिसीवर। एक्सपीरियंस बंदा बोलेगा
क्या फ्रीक्वेंसी पे जानी चाहिए, कितनी क्लैरिटी आनी चाहिए, नॉइस कैंसिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो एक्स्ट्रा फीचर्स के ऊपर सोचता है और कुछ नहीं। राइट, ओवरऑल ओवरऑल सोचता सिस्टम है, को ओवरऑल देखता है। सोचता है, वो सिर्फ उसके ऊपर नहीं सोचता। बहुत इसलिए अच्छा। सोल्यूशन आर्किटेक्ट जो है वो क्या है, ओवरऑल सोचता राइट राइट, है ना। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। आई थिंक गाइज आप रिलेट कर पा रहे होंगे, और यहाँ तक आ गए हो तो लाइक ज़रूर करना। सब्सक्राइब भी कर देते। अब सर एक दो बातें और करूंगा। अब आपको क्या लगता है, जैसे अभी कोई काम कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो कब उसको स्विच करना चाहिए करंट मार्केट को देखते हुए? अगर कहीं एक जगह बैठा है, अच्छा पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, और अगर उसके दिमाग में थॉट आ रहे हैं, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है थोड़ा, सैलरी तो आ रही है, समटाइम ऐसा है सैलरी आ रही है बट टॉक्सिक इन्वायरमेंट की वजह से वो भी एक मेंटली डिस्टर्ब करेक्ट। बंदा होता है, तो क्या एक अभी राइट टाइम है मार्केट को देखते दो हुए? एग्जांपल देता हूँ, Please. मेरे पास तो हमेशा एग्जांपल रहती हैं। मेरी ओके, मैं तारीफ नहीं कर रहा अपनी, बट मेरे चैनल की आपको तो पता ही है यार, अजय तो मुझे बहुत पहले से जानता है, जब 5,000 सब्सक्राइबर थे मुश्किल से। मैं बातें सिर्फ प्रैक्टिकल करता हूँ। ओके, मुझे मेरे घर वाले भी कई बार बोलते हैं, मैं बोलता हूँ वहाँ पे मैं बोलता ही नहीं जहाँ पे मुझे नॉलेज ना हो, या फिर जहाँ पे प्रैक्टिकल बात ना हो रही हो। अभी आपका जो क्वेश्चन है, मैं दो एग्जांपल देता हूँ, एक स्टार्टअप्स का और एक लड़के का जो डेटा साइंस में था। स्टार्टअप वाले का एग्जांपल ये था कि अच्छा खासा टीम लीड था, मस्त जॉब चल रही थी, लीड पोजीशन थी, उसके अंदर 2-3 लोग काम कर रहे थे, बट वही मोनोटोनस था यार। टीम लीड का काम, एक मानो ना मानो, दूर से शायद अच्छा लगता हो, होता मोनोटोनस ही है। ओके, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा काम करना, मीटिंग्स में ज्यादा रहना, है ना। तो बंदे ने स्विच मार लिया, अब गया स्टार्टअप में, पैसा अच्छा मिल गया। अब कंपनीज भी जानबूझ के आपको आपकी औकात से ज्यादा इसलिए ज्यादा पैसा दे देती है कि तुमको कोई उसके बाद तुम बाहर जाने लायक ना रहो। अब वो वहां पे चला गया, स्टार्टिंग में तो उसको ठीक लग रहा था, धीरे धीरे उसको पता चला कि यहाँ पे तो ट्रैक हो रहा है, कीबोर्ड, माउस, आपके टाइमिंग्स, अगर आपके कीबोर्ड का आपका बटन 20 मिनट्स तक नहीं प्रेस होगा तो इमीडिएटली ईमेल चला जाएगा आपको और आपके वो मैनेजर। तेरी, ये तो मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं खुद शॉक हो गया। मैंने उससे जब बात करी ना 15 मिनट, मैंने बोला भाई रिजाइन डाल दे। बोलता सर वो तो मैंने डाल दिया, अब आगे क्या करूं। मैंने बोला मतलब अच्छा हुआ तूने डाल दे, ये लेवल तक तो टॉक्सिसिटी मैं भी नहीं सहन कर हाँ सकता। हाँ, ओके, इतना ट्रेस किया जा रहा है। हाँ मतलब उस स्टार्टअप में। तो बोलता हाँ सर मैंडेटरी हो गया 8 घंटे काम करना, हाँ। करना ही है। नहीं तो वो बात चलो अच्छी है कि मेरा मैनेजर मुझे बोल देता है कि यार मैं समझता हूँ तुझे काम आता है, तू 2 प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रहा है, तो तूने 15 मिनट आधे घंटे का गैप भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ठीक चलेगा, बट ईमेल आता है, वो ईमेल तो एक आपको पता चलेगा, इट्स अ प्रूफ। तो मैं कल को होगा वो दिखाना पड़ता है। तो बोलता है यार ये दिक्कत, फिर ये एक सिचुएशन की बात करूँ, टॉक्सिसिटी, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन क्या है, छोड़ना ही पड़ेगा ना छोड़ना यार, ही पड़ेगा। है ना। अब कुछ जगह होते हैं जब आप संभाल लेते हो चीज़ों को। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, डेटा साइंस बंदे का। वो बंदे ने जॉब कर रहा था, 1.5 साल का एक्सपीरियंस, मस्त डिपेंडेंसी, मतलब सोचो ना सीनियर लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो करते करते अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी जनवरी, हाँ जी। तो दिसंबर की बात है। तो दिसंबर में उसको एक ऑफर लेटर आ गया 20 लाख का। 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ था तब उसका, मोटा मोटा जाके, तो 2 साल का एक्सपीरियंस में 20 लाख का डेटा साइंस के ऊपर। मैं तो सुन के हैरान, यार कौन देता है इतना ना। तो बट ठीक है, आया ऑफर उसके पास, आया तो आया। अब उसका मैनेजर उसको बोलता है देख यार, अभी बचा है सिर्फ मार्च आने में 3 महीने बचे हैं, तू 3 महीने रुक जा, मैं तेरा अप्रेजल में सेटिंग कर दूंगा, या फिर तू बोल तुझे अगर अभी चाहिए तो अभी बोल। तो अब उसका मुझे मैसेज इसलिए आता है कि सर अभी मांगना सही है या फिर 3 महीने बाद, क्योंकि मुझे मेरे कलीग तो बोल रहे हैं अभी मांग ले भाई, कल का क्या पता। मैंने बोला पहले उसका समझा, तेरा रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज तेरी डिपेंडेंट। बोलता सर पूरी है, पूरा विश्वास है, पूरा ट्रस्ट इशू सब है। मैंने बोला जब बात ट्रस्ट की होती है ना, तो तुमको भी ट्रस्ट दिखाना चाहिए, तो जस्ट वेट। कहता सर उसने ईमेल पे भी लिख के दे दिया। मैंने बोला ये तो यार देव मानुस निकला जिसने ईमेल पे लिख के दे दिया, लिख के कोई नहीं देता। मैंने बोला यार उसने अगर ईमेल भी लिख के दे दिया ना कि तेरे मैं कर दूंगा उसमें एडजस्टमेंट, तेरा जॉइनिंग बोनस बढ़ा दूंगा, तेरा ये सेटिंग कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो तू जस्ट वेट। इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। देखो आईटी कंपनीज में ना, मैं तो बोलता हूँ अगर मैनेजर कोई तुम्हारा गॉडफादर बन गया, हर प्रोजेक्ट में तरक्की होती है। मैं आज 3 जॉब स्विच करके बैठा हूँ, मेरे दोस्त टीसीएस में बैठे हैं भैया, वो हाँ वो ऑन साइट है, ऑन साइट पिछले 3-4 साल से वो, ठीक है ना। तो बैठे थे ना, मैनेजर के साथ बैठे थे ना, तो बस वही बात है, पैसा है हर जगह। वो नहीं पैसे कमा रहे, क्या कमा रहे हैं, वो जो डेटा साइंस वाला बंदा नहीं कमा रहा, क्या कमा रहा है, मैनेजर का ट्रस्ट जीत लिया, मैनेजर के ऊपर कल को लात भी रखेगा ना, आपकी वजह से रुक गया, अदरवाइज ऑफर तो मुझे आज भी आते। तो वहां पे रुकना और वर्क लाइफ बैलेंस मिलना, पैसा भी जब मिल ही रहा है, उससे अच्छा क्या होगा, क्यों भागना दूसरी जगह। एक सवाल और पूछूंगा, हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा हटकर है। अच्छा। हाँ, तो एक जेनरिक, हाँ, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। पैसे की कीमत क्या है आपकी नज़र में? देखो। वो एक कौन सा सिंगर है, किंग करके सिंगर है शायद, ओके। तो वो बोलता है, रफ्तार ने सच एक बात बोली थी कि मैं इतना पैसा कमाऊं कि जब मैं हॉस्पिटल जाऊं, मम्मी कल को बीमार हो गई, तो मुझे कौन पैसा देगा, कोई नहीं देगा, ओके, मुझे खुद देना पड़ेगा। और वो मेरे साथ है, ओके। मानोगे नहीं, मैं कोविड के टाइम पे मेरी मम्मी हो गया थी बीमार,
ओके, अथराइटिस हो गया, SLE हो गया, हॉस्पिटल जा रहे हैं, टेस्ट पे टेस्ट हो रहे हैं। अब लकीली वर्क फ्रॉम होम था, पैसा सारा बेड रेंट का बच रहा था, मैंने भी खुला उड़ाया। ओके, मेरा भाई कई बार शौक हो जाता था कि यार तू कैसे 20,000 के टेस्ट के लिए हाँ कर रहा है, मतलब तू देख भी नहीं रहा, मैं कार्ड उसको पकड़ा देता करवा दे, क्योंकि बच रहे थे, है ना। फिर वही बात है, थोड़ा सा आप समझदार हो जाते हो कि नहीं यार यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, बट वहाँ पे थोड़ा बचाना पड़ेगा। तो अभी हेल्थ इज वेल्थ, इसमें पॉइंट ये भी आता है, पैसा जरूरी है, क्योंकि जब कुछ नहीं पता आपको कब क्या हो जाए, तो इसलिए पहले बोलते थे कि 6 महीने का बैकअप आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं सारा का सारा स्टॉक मार्केट में डाल दिया, ठीक है ना। पहले पास अपने पास FD रखो, एक इमरजेंसी फंड रखो। अब मैं बोलता हूँ अभी 1 साल का रखो, बिकॉज खर्चे ज़्यादा हो गए। ओके, तो पैसे की इंपॉर्टेंस इतनी है कि ये जो सारी चीज़ें बनी है, जो आपने मेहनत करी है, शौक पूरे हो गए ना, है ना, तो कैसे आए? पैसे से ही आए, है ना। बट अगर अगर यही सारी चीज़ बनाई होती और आपकी अगर पीठ में दर्द हो रहा होता, बैक पेन होता, तो क्या आपको मजा आता? नहीं आता। इतनी देर तो बैठते भी नहीं, हाँ, है ना, कुछ ना कुछ पीठ पीठ पे ऊपर रखा होता है ना, ऐसे सिकाई कर रहे होते, राइट। तो वो क्या फायदा पैसा कमाने का? तो बेसिकली अगर हेल्थ अच्छी है तो पैसा भी अच्छा आ ही लगता जाएगा है। ना। मेरा एक स्टेज आया था, मेरे यहाँ पे नेक में दर्द हो गया, पेन हाँ। आने लग गया, क्यों? देखो, रियलाइज तुमको करना है, कोई आके तुमको नहीं बताएगा। मैंने राइट। फैक्ट बता रहा हूँ, मेरी मुझे कई बार मेरी वाइफ बोलती है मेरे ना बैक में दर्द हो रहा है, मैंने बोला तूने सोचा कि कब क्या क्या हुआ? नहीं, मैंने ये क्या बात हुई? बोलते हैं ना, ये बोला जाता है, बुढ़े लोगों से कोई बात करके देखना, उनको कैसे पता चल जाता है कि मेरी डेथ आने वाली है, मौत आने वाली है। यार हर इंसान को पता है, जब आपको अंदर कुछ हुआ ना, बीमारी हुई है, आपका स्टमक पेन हुआ, तो आपको समझता है कि मेरा किस रीजन से हुआ। तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है, पैसा अपने आप आ जाएगा, पैसा इंपॉर्टेंट है, बट जब तक आप जवान हो ना, कमाओ। मैं खुद बोलता हूँ कमाओ यार, जरूरी है। क्यों राइट। क्यों ना शौक पूरे करूं? शौक कैसे पूरे होंगे? पैसे से होंगे ना, बट हेल्थ के ऊपर नहीं जाने देना, राइट। सीधी बात। नहीं तो इतना खर्चा होगा ना, आप सोच भी नहीं पाओगे। मैं वो बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है, कहावत है कि यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी इफ यू डोंट हैव मेडिकल इंश्योरेंस। और राइट। दिल्ली NCR में आप रहते हो, हाँ। आपको पता है यहाँ पे हॉस्पिटल्स कितने महंगे हैं। मुंबई सस्ता है, पता है आपको? मुंबई सस्ता है। मेरी फ्रेंड डॉक्टर है, खुद बोलती है मुंबई वाले डॉक्टर जानबूझ के कई बार दिल्ली आते हैं, बिकॉज यहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिलती है। ओके। यहाँ पे इसका मतलब ज़्यादा कॉस्टली है। हाँ। मेरे शहर के, खन्ना शहर, Tier 3 सिटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुले रहते हैं। बड़े बड़े लोग दिल्ली जो शिफ्ट इधर आए हैं बड़े शहर में, जब इलाज करवाने जाते हैं ना, उधर चले जाते हैं। गोरे लोग क्यों इधर इलाज करवाने आ जाते हैं? खर्च सस्ता है। तो ये सब चीज़ें हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत सारी बातें पता चली, प्रोफेशनली जॉब मार्केट के ऊपर बात करी, फ्रंट एंड के ऊपर बात करी, फुल स्टैक के ऊपर बात करी, ओवरऑल जितना मैं कंटेंट आपसे ले सकता था, क्योंकि उसी से व्यूज आएंगे। नहीं नहीं, जो बातें बताई है मैंने सब एक्चुअली प्रैक्टिकल बातें करी बट हैं, बहुत अच्छा लगा। है इट्स ना। इट्स नॉट अबाउट व्यूज, हाँ तो ठीक है, एक मजाक है, हाँ। बट यस बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। उम्मीद है जी आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। एंड जाते जाते दो बातें हमारी ऑडियंस के लिए। देखो, जस्ट वेट फॉर योर टाइम। वो बोलते हैं ना, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या बोलते हैं कि कचरे के ढेर कभी जगह बदलती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, या आपने भी कभी नहीं सोचा होगा, है ना। मेरी तो जर्नी ऐसे थी, मैं मोबाइल ऐसे पकड़ा, बना दी वीडियो, जब 6 महीने में देखो 70,000 व्यूज। लोग बोलते हैं अरे यार सर वीडियो बनाओ, तो मैंने बोला यार मुझे आते ही नहीं। ये तो अजय भाई मिल गए जिन्होंने मुझे बहुत सारे टिप्स दिए हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स इनसे पूछ पूछ के खरीदे हैं मैंने, है ना। तो आई जस्ट वांट टू से, अगर आपके पास डेडिकेशन है ना, जॉब में भी सेम राइट। डेडिकेशन है, मुझे ये करना, मुझे मजा आता है जब आप मजे के लिए करते हो ना। मुझे एक बंदे ने, एक लास्ट बात बोलूंगा, ये बहुत 2 सेकंड लूंगा बस। बंदे ने बोला कि मैं ये करता हूँ, बट सामने वाला व्यूज इसको पसंद नहीं करता, या तो पसंद करता है या तो नहीं करता। मैं बोलता हूँ देखो, बाकी सब चीजें छोड़ दो, पैसा व्यूज सब छोड़ दो, तुम वो करो जिसमें तुम्हें मजा आता है, क्योंकि उससे तुम कभी बोर नहीं होगे, राइट। है ना। कोडिंग है, कोई भी है, हाँ। पाइथन पसंद, पाइथन में करो, जिसमें मजा है उसमें करो। ये मत देखो कि बाहर क्या कर रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, नहीं यार, क्योंकि वो जब करेगा ना, तुम खुद भूल जाओगे कि तुमको क्या मजा आ रहा था। अपना जो करते हो, व्यूज पैसा वैसा सब आ जाएगा, अपने आप आएगा, सबका टाइम आएगा। बस जो मजा आता है उसमें मजा लेते रहो, बस ये मजे का खेल है। राइट। इन शॉर्ट, डिस्ट्रैक्ट मत हो किसी की सक्सेस से। आप हाँ आप जो है वो हाँ, आप हैं, करेक्ट। और उसी में ही कुछ आपकी आइडेंटिटी बनेगी। बने, किसी को कॉपी करोगे, 3 या 4 दिन चलेगा, हाँ, 5वें दिन आप नहीं कर नहीं पाओगे, कर पाओगे। है ना। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा अगेन बात करके। फिर कभी आपको बुलाएंगे, किसी और चीज़ पे बात करेंगे। एंड गाइस, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अलॉन्ग विद बेल आइकन। लाइक एमएस 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अजय भाई, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू बात करके। एंड गाइस, 5,000 नहीं 10,000 करने हैं, ठीक है। सर।
ठीक है, थैंक यू सर। चलो थैंक यू।